ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद के चाहने वाले दोस्तों, मुझे मालूम है कि तुम दिल के बड़े मजबूत हो और NH-79 की भूतही कहानी को सुनकर डरोगे नहीं। यहाँ एक कहानी प्रचलित है। उस ज़माने में बाल विवाह का जोर था। पास ही के गांव में बाल विवाह हो रहा था। एक माँ ने इसका विरोध किया और अपनी बेटी को शादी के मंडप से उठाकर भागती हुई हाईवे की तरफ दौड़ी और मदद की गुहार की। तभी तेज गति से आते वाहन की चपेट में आ गई और दोनों ने दम तोड़ दिया। खून से लथपथ लाशें पड़ी रही। ऐसा माना जाता है, सुना जाता है, कहा रूह आज भी यहाँ भटकती है। आइए अजय कुमार जी कुमावत से बात करें। ये यहीं दूदू के रहने वाले हैं। इनके मुख से सुने इनका इन असामान्य घटनाओं के बारे में क्या कहना है। जी, जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने सुना है कि यहाँ पहले कुछ दिखती थी, उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट वगैरह होते थे। लेकिन जब मैंने होश लिया, बड़ा हुआ, तब मैंने ऐसा कुछ यहाँ देखा नहीं। कुछ ड्राइवरों की गलती की वजह से या उनको कोई नींद वगैरह की वजह से हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, वो चीज़ होती है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। विद्वान GS पांडे, आइए उनसे मृत्यु के विषय में विचार सुने। मृत्यु की अवधारणा और मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, इस बारे में हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय ग्रंथों में, भारतीय पुराणों में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर, आत्मा कभी, ऐसा हमारे जो धार्मिक उसके अनुसार आत्मा अमर मानी गई है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। वो एक शरीर के अलावा दूसरे शरीर में पहुंच जाती है, तीसरे शरीर में पहुंच जाएगी, कई योनियों में भटकती है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। केवल शरीर की जो है नाश होता है और शरीर, मृत्यु के बाद शरीर ही नष्ट होता है, न कि आत्मा। तो हमारे जो पुराणों में और जो हमारे संस्कृति में है, उसके अनुसार जब किसी मनुष्य की या जीव की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा, ऐसा माना जाता है कि 11 दिन तक वहीं पृथ्वी पर ही रहती है और उसको जो है जल की और भोजन की और इनकी आवश्यकता रहती है। इसीलिए हमारे जो अनुष्ठान होते हैं मृत्यु के बाद, उसमें एक मटकी पानी भर के पीपल के पेड़ पर टांगी जाती है, जिसमें पानी रोजाना डाला जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो आत्मा 11 दिन तक वहीं रहेगी, तब तक जब तक कि अनुष्ठान करके, जो कर्म कांड करके उसकी आत्मा को तृप्त नहीं किया जाएगा, मोक्ष प्रदान नहीं किया जाएगा। और 11 दिन के बाद शुद्धि हमारे यहाँ की जाती है। 11 दिन तक जो है उस परिवार में, घर में वो अशुद्धि ही मानी जाती है और वो आत्मा को जो है ऐसा माना जाता है कि वो वहीं स्थित है। पांडे जी, आप ये बतलाया हमें, जो सडन डेथ होती है अचानक, उसके बारे में। अचानक डेथ होती है, उसमें ये माना जाता है कि उस मनुष्य की या जीव की आयु तो पूरी हुई नहीं, वो अचानक जो है डेथ हुई है, तो वो आत्मा वहीं विचरित करती रहती है जमीन पर, उसका मोक्ष नहीं हो पाता। और उसी को कहा जाता है कि वो प्रेतात्मा, आत्मा और प्रेतात्मा, प्रेतात्मा वही होती है जो जिसकी अचानक मृत्यु होती है। जैसे किसी को सर्प ने काट लिया, कोई दीवार के नीचे दब के मर गया, कोई जो है किसी घटना में एकदम एक्सीडेंट में तुरंत मृत्यु हो गई, तो वो आत्मा जो है भटकती रहती है जब तक उसका मोक्ष नहीं हो जाता या उसकी पूर्ण आयु पूर्ण नहीं हो जाती, जो ओरिजिनल आयु थी उसकी, तब तक, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक वो ज़मीन पे ही भटकती रहेगी। हाँ, ये है कि वो आत्माओं में, प्रेत आत्मा कई प्रकार की होती हैं।
अगर कोई दुष्ट आत्मा है जिसने कभी कोई धर्म नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, तो वो लोगों को जो है परेशान ही करती रहती है और उसी को अपन कहते हैं भूत है, प्रेत है, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन जो शुद्ध आत्माएं होती हैं, जो कोई अच्छे जो है धर्म जिसने किया है, पुण्य किए हैं, वो शांति से जो है वहाँ स्थित रहती हैं और ख़ास तौर से अपने परिवार वालों की हेल्प करती रहती हैं। पांडे जी, ये जो अनेकों उदाहरण है। पांडे जी, ये जो दूदू के पास है, ये कहते हैं कि वहाँ जो औरत बच्चे को लिए हुए अक्सर दिखाई देती है, वो कुछ लोगों की तो मदद करती है, वो रुकने के लिए कहती है, मदद करती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है और अचानक गायब हो जाती है। लेकिन ऐसा भी है कि वहाँ वो सड़क पर अचानक एक साया सा दिखाई देता है और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसा कई जगह सुना गया है और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कई जगह सड़कों पर जहाँ एक्सीडेंट हुए हैं वहाँ आत्माएं, मृत आत्माएं रहती हैं प्रेत आत्मा के रूप में, और कुछ आत्माएं तो सही राह दिखाती हैं कि आगे कोई वो है दिक्कत है तो वो सही गाइड करती हैं, या लेकिन कुछ जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो भटकाती हैं। और ये ऐसा देखा गया है कि कई बार आत्माएं जो है वो स्त्री रूप में या मनुष्य रूप में हाथ दे करके रुकवाती हैं गाड़ियों को और फिर जो है उनको मिसगाइड कर देती हैं। ऐसा बहुत उदाहरण मिलते हैं। इसमें आपने जो है दूदू के बारे में ही बताया, वो अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहाँ कोई मृतात्मा है जो मिसगाइड करती है या कई बार सहायता भी करती है। ऐसे उदाहरण बहुत हैं और ये सत्य घटनाएं हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हमारे वहाँ पाली रोड पर बताते हैं बन्ना जो है उनका भी जो है बताते हैं मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हुआ था, वो दुर्घटना में मारे गए थे और उनकी आत्मा ने बहुत लोगों की हेल्प करती हैं और वहाँ बड़ा मंदिर बना है। वो तो सैकड़ों लोगों का प्रत्यक्ष जो है उन्होंने अनुभव किया है उस बात को। तो ये जो हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं जो पुराणों में हैं, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, सब प्रमाणिक है। इनको जो है आज के वैज्ञानिक न माने, और कुछ वैज्ञानिक मानते भी हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च हुए हैं और वैज्ञानिकों ने माना है। तो ये गरुड़ पुराण में और कई जो है पुराणों में इसका प्रत्यक्ष वर्णन है। आत्मा के बारे में बहुत सारी जो है जो मान्यता हैं वो बिल्कुल सही है। श्री एस.एस. वर्मा जी भी पाली जिले में एक भटकती हुई आत्मा का जिक्र कर रहे हैं। जी सर। पाली से जब जोधपुर जाते हैं, जोधपुर रोड पे एक रोहट नाम का कस्बा है, वहाँ पर जो है कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। बुलेट मोटरसाइकिल से जो है हरिओम जी करके वो जा रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुई, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उस तिराहे से उस बुलेट मोटरसाइकिल को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन थाने में ले गए, लेकिन अगले दिन वो बुलेट मोटरसाइकिल फिर वहीं पे एक्सीडेंट वाले स्थान पे ही पहुंच गई। 2-3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद से जो है गांव वालों ने और वहाँ के लोगों ने जो है उस जगह को पवित्र मानते हुए वहाँ पर हरिओम बन्ना का जो है स्थान बनाया। वो मोटरसाइकिल आज के दिन भी वहाँ पे खड़ी हुई है और ये भी एक धारणा है वहाँ पे, ये विश्वास है लोगों का कि उनकी आत्मा जो है अभी भी लोगों को जो है सहायता ही करती है। एक बार जो है किसी की गाड़ी खराब हो गई तो उनको जो है वो कोई दवा जोधपुर पहुंचानी थी, तो जो है और वहाँ पर कोई साधन नहीं मिला। तब उसके बाद एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपकी दवा वहाँ पहुँच चुकी है। वो बोले मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, दवा कैसे पहुँची? लेकिन जब वो वहाँ पर गए जिनके दवा पहुँचानी थी, वहाँ पे मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि यूँ बोले आप ही तो दवा दे के गए थे। तो ये सब जो है ये बृहद विश्वास है वहाँ पे। और आज के दिन भी जो भी वहाँ से गुजरता है वहाँ पे रुक करके, वहाँ पे माथा टेक करके ये धारणा है कि अगर आप वहाँ पे थोड़ा जो है उस स्थान का आदर करेंगे, उस स्थान पे प्रार्थना करेंगे, तो आप जो है सुरक्षित पहुँचेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है वो, कभी भी किसी को मौका मिले वो स्थान जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद वर्मा जी। वर्मा जी की बातें सुनकर और पांडे जी की बातें सुनकर ये एहसास तो बड़ा सही प्रतीत होता है कि कुछ रूहें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती और वो भटकती रहती। मेरे साथ
कपिल शर्मा हैं। कपिल जी, ऐसा कहा जाता है कि दूदू हाईवे के पास एक औरत बच्ची की लाश लिए कभी सड़क पर वाहनों को रुकने का इशारा करती है तो कभी सड़क के किनारे बैठी हुई रोती है। तो क्या आप इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल ही ऐसी बातों, अंधविश्वास वाली बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता सर। क्योंकि देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान ही भूत है। ये सब मन का वहम होता है सर, और कुछ भी नहीं है। अपने दिल और दिमाग पे अगर हम सोचते हैं ना कि वहाँ भूत है तो हमें वही दिखता है। फिर ये एक लड़का सामने से चला रहा है। आइए इससे, आपका नाम क्या है? राहुल जी, क्या आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? विश्वास तो नहीं करता। क्या कहते हैं कि ये जो दूदू हाईवे है यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं हाँ। और यहाँ कई लोगों ने भटकती हुई किसी आत्मा को देखा है। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे आज भी बारिश की बहन याद है। मैं बालाजी सामोत मंदिर से लौट रहा था तो एक औरत ने इशारा किया। मैंने ड्राइवर से टैक्सी रोकने के लिए कहा तो उसने टैक्सी रोकी। तो उस औरत ने कहा कि मेरा गाँव यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, मुझे वहाँ छोड़ देना। तो वो औरत टैक्सी में बैठ गई। कुछ देर बाद में मैंने कहा आपका गाँव आते बतला देना। तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं थी। कहीं ये आपका वहम तो नहीं? आपने सचमुच उस औरत को पीछे बैठते हुए देखा था? हाँ, मैंने उस औरत को पीछे बैठते हुए देखा था। तो वह कहाँ गई? वह रहस्य था, आज भी मेरे कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुम डर गए थे? हाँ, मैं डर गया था। सर्दियों की रात में भी मैं पसीना पसीना हो गया था और मैं घर लौटा और मैं सो नहीं सका उस रात। राहुल शेरावत जी, अपनी यादों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तंत्र मंत्र बहुत होता है यहाँ, शमशान का इलाका है और तंत्र मंत्र जानते भी बहुत से यहाँ पे। मोहन जी कुमावत से बात करके ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ तंत्र मंत्र और शमशान से जुड़े भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। इन मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के बाद आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले एक डॉक्टर से जानने का प्रयास करें कि मौत है क्या। मेरे पास डॉक्टर रमन चालना हैं। डॉक्टर साहब, मृत्यु के बारे में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। कहते जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, लेकिन कुछ रूहें भटकती रहती हैं, वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती हैं। इसके विषय में आपका क्या कहना है? सर, जो डेथ है वो दो तरह की डेथ है। एक नेचुरल डेथ होती है जो किसी की बीमारी की, लंबी बीमारी की वजह से या उम्र हो जाने की वजह से डेथ होती है। उसमें जो आत्मा होती है वो आत्मा इसी संसार में विलीन हो जाती है या अगले जीवन चक्र में चली जाती है। पर कुछ डेथ्स जो अननेचुरल डेथ होती हैं, एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ऊंची मंजिल से या पेड़ से कहीं से गिर गया या कहीं करंट लग गया, तो उनके बारे में सुना है कि वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाती हैं और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए उनको भटकना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अजमेर और जयपुर के बीच
नेशनल हाईवे 79 दूदू के पास कहते हैं सड़क के किनारे एक औरत अपनी बच्ची को हाथ में लिए हुए अक्सर रोती हुई दिखाई देती है और वो मदद की गुहार करती है। और ऐसा भी सुनने में आया कि कभी कभी कुछ लोग उसकी मदद करते हैं और कार में बिठाते हैं, लेकिन वो गायब हो जाती है। क्या ऐसा संभव है? सर, मेडिकल साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती, बट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कुछ तो होती हैं जो साइंस भी कहीं कहीं मानती है कि आत्मा भी एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में कहीं भी मिल सकती है। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं वो इन चीज़ों को एक एनर्जी मानते हैं। तो वह एनर्जी कहीं दिख सकती है किसी फॉर्म में, क्योंकि लाइट भी जो है एक एनर्जी की फॉर्म है। तो हो सकता है कि उस जो औरत और बच्ची दिखती है उनकी लाइट है जो, या वो एनर्जी कहीं पे वहीं रास्ते में अभी दिख रही हो। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में ऐसा साइंस कई जगह मानती है कि ये संभव है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े लॉजिकल तरीके से इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास किया।